मुकाशफा की किताब 19वें बाब की 11वीं आयत में बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को वफादार और बरहक बयान करती है, और यीशु मसीह बरहक है। उससे मुतालिक हर बात हकीकत पर मबनी है। एक मर्तबा यीशु ने खुद कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है और वो हक कौन है, तो फिर यीशु मसीह की तरफ देखिए। मैं समझता हूँ कि यही एक वजह है कि बाइबल में बहुत मर्तबा मजहबी रहनुमाओं ने यीशु को पसंद ना किया, क्योंकि वो बहुत सी बातें छुपाते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग सच्चाई को जानें। अब गुनहगार उसके पीछे हो लिए थे। वो क्यों हो लिए थे? ऐसे लोग जो मुश्किल का शिकार थे, जिनकी जिंदगी अजीरन हो चुकी थी, वो क्यों उसके पीछे हो लिए? क्योंकि वो अपने हालात की हकीकत को जानते थे। वो जानते थे कि यीशु कोई मामूली शख्सियत नहीं है, वो सच्चा बरहक था, जिसकी वजह से वो उसके पास आए, क्योंकि वही सच्चा और बरहक है। क्या आप जानते हैं, मजहबी रहनुमाओं के लिए मुश्किल बन गई, क्योंकि जब सच्चाई आ जाती है तो फिर झूठ और बुतलान वहां ठहर नहीं सकता। लिहाजा यस्सु जो वफादार और बरहक है, जब वो आया तो फिर उनके लिए मुश्किल बन गई। इसी तरह मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जो सच्चा और बरहक है वो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। ये यस्सु मसीह और उसकी शख्सियत की तरफ एक इशारा है। क्या आप जानते हैं, मसीहियत कोई बनावटी कहानी नहीं है। हम घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं करते, हम सच्चाई की पैरवी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यीशु ने पाक, कामिल और बेगुनाह जिंदगी गुजारी। वो एक भयानक रोमी सलीब पर मर गया, उसे एक मुस्तार ली हुई कब्र में दफन किया गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो कब्र में से जी उठा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन नहीं, ये मन घड़त बात है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यीशु के मरने और दफन होने के बाद शागिर्द उसकी पैरवी करते रहे। क्या आपके ख्याल में वो किसी मन घड़त बात के लिए अपनी जान दे देना चाहते थे? ऐसा हरगिज नहीं। यानी ऐसी बात जिसके बारे में वो जानते थे कि ये सच नहीं, उन्होंने देखा कि वो यकीनन मुर्दों में से जी उठा है। इसी वजह से वो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार हो गए। हम उसकी पैरवी करते हैं जो सच्चा है और दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। उसने मेरे और आपके तमाम दुश्मनों को फतह कर लिया है। उसने गुनाह, मौत और इब्लीस को फतह कर लिया। उसने हर दुश्मन को फतह किया। वो सच्चा और बरहक है। क्यों ना आप भी आज उस पर जो सच्चा और बरहक है ईमान ले आएं, उसके पीछे हो लें। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। यूं दुआ करें और कहें, ऐ खुदावन यस्सु, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, मेरे दिल में आ। बस उससे कहें कि मेरी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले, और उस पर ईमान लाएं कि वो सच्चा और बरहक है।